आज हम क्लास लेते हैं यानी एक टर्म हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। तो इसको हम कहते हैं यानी शॉर्टकट CCC यानी ट्रिपल C कैश कन्वर्जन साइकिल। तो ये इससे क्या मुराद है? दी साइकिल आर टाइम पीरियड विच शोज यानी वो साइकिल या वो टाइम पीरियड जो शो करता है दैट हाउ कैश इज कन्वर्ट इनटू इन्वेंट्री, कि हमारा कैश यानी इन्वेंट्री में किस तरह चला जाता है, हम इन्वेंट्री में किस तरह कैश ब्लैक करते हैं। इन्वेंट्री इंटू सेल्स यानी अकाउंट रिसीवेबल, फिर हमारी जो इन्वेंट्री है वो उससे अकाउंट रिसीवेबल किस तरह बन जाते हैं। एंड अकाउंट रिसीवेबल इंटू कैश अगेन, और फिर अकाउंट रिसीवेबल से कैश किस तरह फिर यानी बन जाता है। दिस साइकिल या दिस पीरियड टाइम पीरियड इज कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल। इसका ये मतलब है कि यानी जब हमारे पास कैश होता है बिजनेस में तो हम यानी इन्वेंट्री सामान गुड्स परचेस करते हैं। जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारा कैश यानी वहाँ पर चला जाता है, यानी इन्वेंट्री में चला जाता है, ब्लॉक किया जाता है। फिर हम सामान गोदाम में रखते हैं और फिर क्रेडिट सेल्स करते हैं। फिर हमारी इन्वेंट्री से यानी बन जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल। जब हम उधार पे इन्वेंट्री सामान फरोख्त करते हैं, सेल करते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है। एंड और फिर अकाउंट रिसीवेबल इंटू कैश अगेन, और फिर अकाउंट रिसीवेबल से जब हम पैसे वसूल करते हैं तो ये हम रेगुलर करते हैं। ये साइकिल होता है, ये हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हमारे पास कैश होता है, फिर हम सामान खरीदते हैं, फिर हम उधार पे फरोख्त करते हैं, फिर हम अकाउंट रिसीवेबल से पैसे वसूल करते हैं। तो इस टाइम पीरियड को या इस साइकिल को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहते हैं कैश कन्वर्शन साइकिल। हमारे पास कैश है, हम सामान परचेस करते हैं, इन्वेंट्री परचेस करते हैं, फिर हमारा कैश वहाँ पर चला जाता है, फिर हम उधार पे सामान फरोख्त करते हैं, फिर अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है, फिर अकाउंट रिसीवेबल से हम अगेन पैसे वसूल करते हैं, तो हमारे पास कैश आ जाता है। तो इस साइकिल को कहते हैं कैश कन्वर्शन साइकिल। यानी इसका जो फार्मूला है कहता है कैश कन्वर्शन साइकिल ट्रिपल C। डेज टू सेल इन्वेंट्री, वो डेज जिसमें हम इन्वेंट्री यानी सेल करते हैं, प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी जब हम रेशो चैप्टर शुरू करते हैं तो ये जो फार्मूले है यानी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेट टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड वगैरह वगैरह, तो इस तरह जो फार्मूले हैं ये हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। फिर कहता है यहाँ पर दो केसेस है कि दी कैश कन्वर्शन साइकिल इज शॉर्टर इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो तैयार सामान परचेस करते हैं और फिर इसी सामान को दोबारा यानी सेल करते हैं, यानी वो खुद सामान नहीं बनाते, मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं करते। तो ये कहता है कि इसी यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की केस में जो कैश कन्वर्शन साइकिल होता है वो शॉर्टर होता है, वो कम होता है। यानी हम कम टाइम पीरियड में हमारे पैसे यानी हमारे पास वापस आते हैं। हम यानी सामान परचेस करते हैं तो हमारे पैसे वहाँ पर चले जाते हैं, फिर यानी इन्वेंट्री बन जाती है, फिर हम क्रेडिट सेल करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है, फिर अकाउंट रिसीवेबल से हम फिर पैसे वसूल करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स इसमें आते हैं यानी इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर कहता है केस 2 के द कैश कन्वर्शन साइकिल इज लॉन्गर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इस हालत में जो कैश कन्वर्शन साइकिल होता है, जो हम ये दोबारा कैश वसूल करते हैं, ये लॉन्गर होता है, ये ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है ये हमने यानी डायग्राम में यानी बताया है। तो देखें हम यानी पहले क्लियर करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। यानी जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रेडीमेड तैयार अशिया यानी वो खरीदते हैं, परचेस करते हैं और फिर इसको दोबारा यानी सेल करते हैं। तो इसी तरह इस यानी किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर यानी हमारे पास कैश होता है तो हम कैश पे क्या करते हैं? परचेज इन्वेंट्री एंड पे कैश, हम इन्वेंट्री परचेस करते हैं और कैश अदा करते हैं। फिर हमारे पास इन्वेंट्री आ जाती है, फिर हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल से अकाउंट रिसीवेबल बन जाते हैं, फिर अकाउंट रिसीवेबल है यानी फिर हम कैश कलेक्शन करते हैं और फिर हम हमारे पास कैश आता है। तो ये साइकिल यानी सारा ये साइकिल यानी कंटिन्यू होता है। हमारे पास कैश है, फिर इन्वेंट्री परचेस करते हैं, फिर इन्वेंट्री हमारे पास आती है, पेमेंट करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, कैश कलेक्शन करते हैं वगैरह। तो ये इस साइकिल को कहते हैं कैश कन्वर्शन साइकिल। हमारे पास कैश है,
कैश हम कन्वर्ट करते हैं इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल और फिर हमारे पास कैश आता है। इसको कहते हैं यानी ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो यानी जो कैश कन्वर्शन साइकिल लॉन्गर होता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों लॉन्गर होता है? देखें, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो इदारे होते हैं जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, यानी लेबर हायर करते हैं और फिर लेबर के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए वो रॉ मटेरियल यानी इस्तेमाल करते हैं और फिर सामान यानी बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं रॉ मटेरियल से, लेबर के ज़रिए, मशीनरी के ज़रिए। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो कैश कलेक्शन यानी साइकिल होता है ये लॉन्गर होता है, ये ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? देखें, हमारे पास कैश है तो हम परचेज रॉ मटेरियल एंड पे कैश, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर स्टोर्ड इन वेयर हाउस हो, फिर हम गोदाम में स्टोर करते हैं। फिर क्या करता है? इशूड फॉर प्रोडक्शन, फिर गोदाम से हम प्रोडक्शन के लिए यानी बनाने के अमल के लिए हम इशू करते हैं। यूज लेबर्स एंड मशीनरी, यानी ये मटेरियल इशू करता है, रॉ मटेरियल इशू करते हैं और इस पे हम लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज और मशीनरी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हम यानी रॉ मटेरियल, मशीनरी और लेबर के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, फिर इससे फिनिश गुड्स बन जाता है। फिर जब फिनिश गुड बन जाता है फिर इसको हम यानी गोदाम में स्टोर करते हैं। फिर हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल से फिर बन जाता है अकाउंट रिसीवेबल, फिर अकाउंट रिसीवेबल से हम कैश कलेक्शन करते हैं, हमारे पास कैश आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी ये साइकिल यानी सारा साल यानी ये कंटिन्यू होता है। तो इस साइकिल को कहते हैं कैश कन्वर्शन साइकिल। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कैश कन्वर्शन साइकिल इज लॉन्गर देन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस तो इसको कहते हैं यानी कैश कन्वर्शन साइकिल।